बेटा चैप्टर नाम डालो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। हाँ और क्या है? एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ी जिसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल स्टडी। क्या करा था? एक्सटर्नल, जिसमें हमने लीफ के लिए पढ़ा था, स्टेम के लिए, रूट्स के लिए, सही है, ये सब चीजें पढ़ी। अब हम लोग प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और आपको पता है फ्लोरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, सही है, तो पढ़े। देखो एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी। क्या होती है? किसकी? प्लांट। सही है। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो प्लांट कटा हुआ देखते हो तो आपको एक ऐसा लगता है ना पूरा? तुम्हें समझ आता है कहाँ पे क्या है? अब आता है। अब आता है क्या? क्या लगता है देख के? क्या लगता है? लकड़ी लगती वाली, और हर प्लांट में सेम लगती है ना? बस एक आपको दिखता होगा वो जैसे गोल गोल रिंग है, वो दिखती है रिंग, से बोलते हैं एनुअल रिंग। वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स की एनाटॉमी बेटा डिफरेंट होती है मोनोकॉट की और डाइकॉट। आप लोग बताओ, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो वुडी होते हैं क्या? लकड़ी की होती है? नहीं होती है ना? लेकिन डाइकॉट प्लांट कैसे होते हैं? लकड़ी होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि प्लांट जो होते हैं उनके पास कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं तो वो पढ़ेंगे पहले। अच्छा ये बताओ पहले टिश्यू किसे बोलते हैं? प्रेम बताएगा अभी क्या है? प्रेम बताएगा टिश्यू का मतलब क्या होता है? हार्ट बताओ। अबे सेल जानता है क्या होती है? तो टिश्यू क्या होता है? ऊतक क्या होता है? आप तो बता दो ऊतक क्या होता है? कह रहा ऊतक, ऊतक नहीं ऊतक। नहीं सर सही बोला। ऊतक बोला। ऊतक क्या होता है? सही बता रहा है, तुम बताना। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? ये ऊतक नहीं होता है। अभी और कोई नाम बताओ। बेटा कौन बताएगा? पीछे बता रहा है, तू बता। ऊतक टिश्यू कैसे कहते हैं? कॉमन ओरिजिन। हाँ ये बोलो कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन भी करें तब टिश्यू बोलते हैं। ऐसा नहीं तुम अलग अलग फंक्शन वाली एक साथ सेल रख दो, कहते ग्रुप ऑफ सेल है टिश्यू बोलना होगा। जिनका कॉमन ओरिजिन हो और वो कॉमन फंक्शन करें उन्हें क्या बोलते हैं टिश्यू। तो हम लोग यहाँ पे टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं टिश्यू के बारे में बताऊंगा आपको। अगर हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है बताओ? दो टाइप का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और ये कौन सा होता है बेटा? परमानेंट टिश्यू। ये डिवाइड होते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो एक बात बताओ बेटा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यही तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट। हम ऐसे बोल सकते हैं ये क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। सेल डिवीजन होता है। मैं आपको बता रहा था बार-बार एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम बता रहे थे हम लोग। तो बेटा वो कौन सा टिश्यू होता है? मेरिस्टेमेटिक। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी एबिलिटी खो देता है सेल डिवीजन की तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू। ये क्लियर है आपको? अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। ये होता है बेटा एपिकल मेरिस्टम। ये कौन सा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2। एक होता है बेटा सिंपल और ये कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है पैरेंकाइमा, कॉलम स्लैब।
एक टाइप होता है कॉम्प्लेक्स, दो टाइप, एक होता है जायलम, एक होता है फ्लोएम। सही है। तो ये आपको क्या होगा, टिश्यू की टाइप होगा, ठीक है। हम लोग को यही पढ़ना है अभी। तो देखो सबसे पहले होता है प्लांट टिश्यू टाइप होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक वो होता है जो सेल डिवाइड होती है यहाँ पे, जैसे एपिकल मेरिस्टेम बताओ कहाँ होता है, रूट टिप पे और शूट टिप पे, लेंथ में भी सकता है। इंटरवेली कहाँ होता है, साइड में, इंटरनोड वाले एरिया में। मोनोकॉट प्लांट होते हैं, जैसे अब घास होती है, बकरी ने खा ली, वो घास किससे होती बड़ी हो जाती है, तो वो किससे होती है, इंटरकैलेरी। और लेटरल मेरिस्टेम कौन सा होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। कौन सी ग्रोथ करवाता है, सेकेंडरी ग्रोथ। इसके बाद सिंपल टिश्यू होता है, परमानेंट में कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो पहले आप चार्ट बना दो जैसे, ठीक है। इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी। और ये वाला कौन सा होता है, सेकेंडरी। ये करवाता है प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में, ये कौन सी करवाता है, सेकेंडरी। अगर आप ये भी ना और ये कौन सी करवाता है बेटा, सेकेंडरी। अच्छा आपको ये बताओ प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, पता है आपको? चलो पहले निकलो, चलो ये बताओ, ठीक है। गैस से आपकी भूल हो जाती है, खड़ा हुआ होता है। बेटे चार बनाओ, इसका सिखा रहा हूँ, ठीक है। आरती का कोई सिस्टर होती है, उसका नाम पता है क्या होता है, पूजा है, पूजा है। मैं आज आप लोगों को मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। और वो शाम को करना, ठीक है सारे। हां रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भेजेगा, आंसर की कोई क्वेश्चन भी भेजूंगा। अच्छा वो चलो भेजूंगा, मैसेज कर देना शाम को, ठीक है। क्या नहीं रहता, ठीक है। वरना अभी ध्यान है, बात जाने के बाद भूल जाता हूँ। तुम लोग इतना पीछे क्यों बैठे हो, अगले बैठा करो बेटा, अच्छा लगता है पीछे बैठते हो। इस बार क्या कर रहा है, पढ़ाई जल्दी थी, पर्ची आने लगी ना, हमारे घर पढ़ भी गई, कल मैं फोन कर रही थी ना पापा का, क्या
अरे सेंटर पड़ता है ना आता तो यहाँ, लेकिन गलत पड़ गई गलत ठीक मुझे पता है। प्रेम वाले करना सीख लेंगे बेटा, करना नहीं आते हो? आते हो? सीख लेते हो? एक दिन में कितने पानी लेते हो? सर ये जो लेटरल मैनेजमेंट होती है वो सेकेंडरी होती है। ये तीन काम बहुत मेहनत का होता है। सर सेकेंडरी में केवल डाइकोट होते हैं। डाइकोट केवल सेकेंडरी। ए बेटा बात सुन, इसको ले आना है मन को एकदम, और इसको पता है क्या करना, गन्ना कटवानी है। ये थक जाएगा बेटा। ये बताओ ए बच्चों, ये लिख लिया, लिख लिया देखो। मैं अबे घर में गधे में घर जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। यही नहीं आना है गधा, यही होगा इसको रखना आती है। गन्ना नहीं खाती मेहनत नहीं करती बदली जाएगा। तभी तो नहीं खाती। चलो नहीं बेटा, ये लिख लिया। आराम से माफी करनी चाहिए। मैंने अभी तक कभी गन्ना नहीं पीता है, जो सामने ही है। और मेरे यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना पीता है गाँव में। नहीं वो ऐसे हंसी थे। हाँ और ये लाने मर गया इतना जाता है क्या? ट्रॉली में ऐसे जाता है। अरे एक बार ले जाता है। अरे नहीं हर नहीं करना चाहिए तुमने, करना चाहिए करना नहीं चाहिए। तुम लोग यही रहते हो ना? हमने वही काम है। मजा आता है। दुखी हो जाएगा। बेटा चलो बात करेंगे इधर में। देसी बात है बेटा। मैंने बताया प्लांट दो टाइप का, दो टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको पता है दो टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकॉट और ये कौन से होते हैं? डाइकोट। ये बताओ क्या मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? नहीं होती। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्लांट लंबाई में बढ़े। कैसे बढ़े? लंबाई। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। तो मोनोकॉट प्लांट में जो छोटे होते हैं वो धान का है, गेहूं का, गन्ने का है, तो मोनोकॉट प्लांट है ना। और डाइकोट तो ये बताओ ए बोलो मतलब ये बताओ, ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो होगा ये क्या दोनों नहीं होगा? मोनोकॉट और डाइकोट। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग मोनोकॉट एंड डाइकोट। लेकिन बेटा ये बताओ क्या ये वाला मेरिस्टेम होगा जो ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है ना, तो ये किसमें होगा? ओनली डाइकोट। तो आप लिखना ना ये देखो ऐसे लिख लो, समझने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा जैसा लिखवाऊंगा। एक बार मैंने एक बार क्लास में बोला ना ऐसे, मैंने कहा तो लड़कियों लड़कियां भेजी थी, मैंने कहा ट्रैक्टर देखा है? ये लड़की कोई नहीं देखा है। वो जल्दबाजी में बोल गई ना।
मैंने कहा नहीं देखा है, मैंने पकड़ लिया, नहीं देखा है। मैं उस टाइम पढ़ा था, पता है जो तुम्हारा ये वाला होता है, कौन सा फैक्ट्री वाला, तो मैंने कहा नहीं देखा है, मैंने कहा बाहर आओ इधर दिख जाएगा, वो होता है मैंने कहा। बेटा ये देखो, ये आपको समझ गया मोनोकोट डाइकोट क्या होता है, क्लियर हुआ? चलो अब देखो हम लोग एक करके समझते हैं थोड़ा सा। देखो एक बार बताओ, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कहाँ होता है बताओ? रूट टिप पे और शूट टिप पे। जैसे ये प्लांट है, क्या है? प्लांट है। तो बेटा ये बताओ, ये सॉइल है, इसके नीचे क्या होगी? रूट होगी। तो ये टिप पे कौन सा होगा? एपिकल। और यहाँ पे देखो ऊपर कौन सा होगा? एपिकल। सही है? कितना क्लियर है? ये सेल डिवाइड करता है और लेंथ करता है, रूट की भी और शूट की, ठीक है? सेकंड बात सुनो, इंटरकैरेज सिस्टम कौन सा होता है? जो आपने देखा होगा जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें नोड होती है, क्या होती है? नोड होती है। तो अगर आपने देखा होगा घास होती है, अगर कोई बकरी खा जाती है तो वो फिर से कब हो जाती है, तो वो कौन होता है? इंटरकैरेज। आप ऐसे बोल रहे हो, तो यहाँ पे होता है एलियम, ठीक है? इंटरनोड का एलियम। इसके बाद अगर लेटरल मैनेजमेंट की बात करें तो वो क्या करता है? चौड़ाई में प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, यानी कि मोटाई बढ़ाता है, ठीक है? क्लियर हुआ? इसके बाद पैरेंकाइमा, फोरेंकाइमा, स्टेमेंकाइमा की बात करें तो आपने जैसे लीफ होती है, लीफ क्या होती है? लीफ होती है। अगर हम लीफ देखेंगे बेटा ये, तो देखो ऐसे होती है लीफ। तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जैसे मीडियम सेल हो गई, ये सब हो गया, ये सब पैरेंकाइमा का होता है। किसका होता है? पैरेंकाइमा। इसके बाद कोलेनकाइमा की अगर बात करें तो ये पेट्यूल होता है, पेट्यूल थोड़ा हार्ड होता है, वो कौन होता है? कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब डेड होता है, जो हां डैडी होती है, जो बॉडी पार्ट होता है सारा वही यही होता है। जैन में जानते हैं आप? पढ़े इसके बारे में? पढ़े तो आपको बेटा हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए आपने इसके नीचे। देखो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, हाँ पॉइंट स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर of plants is called anatomy, is called anatomy, structure of plants is called anatomy। अगर हम प्लांट की बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। क्लियर? आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो द मोनोकोट एंड डाइकोट, द मोनोकोट एंड डाइकोट are also seen to be एनाटॉमिकली डिफरेंट। बेटा ये तो एनाटॉमिकली डिफरेंट ही लगते हैं, मोनोकोट और डाइकोट, सही है? एनाटॉमिकली डिफरेंट। सही है क्या? अब हेडिंग डालो नेक्स्ट ब्लड टिश्यू, क्योंकि यहाँ ऑर्गन तो होते नहीं है। अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं, यहाँ ऑर्गन थोड़ा होते हैं। क्या होता है? टिश्यू होता है। तो टिश्यू क्या होता है? यानी कि ऐसी सेल जो मिलके कॉमन फंक्शन करें। क्या करें? कॉमन फंक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो लिखो बेटा फर्स्ट पॉइंट, लिखो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, it is a group of cells that are similar in structure, group of cells that are similar structure and organized together to perform a specific function, together to perform a specific function। सही है? यानी कि ये कोई फंक्शन करें मिलके, सही है? सारी सेल और ग्रुप में हो तो क्या बोलते हैं? क्लियर? चलो नेक्स्ट को बेटा, अब देखो इट इज ऑफ टू टाइप। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। इट इज ऑफ
टू टाइप। बेटा जितना पढ़ाया जाता है आपको उतना घर जाके एक बार याद कर लिया हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सही है। इट इज ऑफ टू टाइप। देखो नंबर 1 हैंड डालो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नंबर 1 हैंड क्या डालो बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा वाला? ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस रीजन में होता है जहाँ पे सेल बहुत तेजी से क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्लांट ग्रोथ करता है, जहाँ से वहाँ सब कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक। क्लियर? तो लिखो देखो इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल। वो एक्टिवली लिखो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल that are found in those region of the plant body that show growth SHOW so वाला होगा that show growth यानी कि प्लांट का वो पार्ट होता है जो क्या करता है? ग्रोथ शो करता है। ठीक है। अब एक बताओ बेटा प्लांट कहाँ से ग्रोथ शो करता है? देखो रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया, इंटरनोडल एरिया हो गया और लीफ वाला पार्ट हो गया। लीफ तो करता है। तो लिखो क्या है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है तो ब्लैक पेन से लिखो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप। इस चैप्टर में थ्योरी है खाली। ठीक है। और आपको समझना है बस खाली, और कुछ नहीं चैप्टर में बहुत ज्यादा कठिन नहीं। कितने टाइप का बेटा? तो नंबर 1 हैंड डालो एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम। ये वाला नंबर हैंड डालो एपिकल मेरिस्टेम। नंबर सही होता है। कल बाल लगाया ले जाओ घर क्या करूँगा इसके लिए? मैं कुछ नहीं आता मैंने बच्चे की तो खाना पता नहीं सिर्फ उसके लिए बना ना ले जाऊँगा जब कोई प्रोग्राम लगा रहा होगा। अब मैं तेरा नाम ले जाऊँगा। चलो बेटा इसके बारे में देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम दे आर प्रेजेंट इन द growing tips ग्रो कर रही है टिप रूट टिप और फुल टिप। ठीक है। ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ये कहाँ पे होता है बेटा? रूट टिप पे और शूट टिप पे। स्टेम एंड रूट। ठीक है। क्लियर? यस। अच्छा बेटा ये बताओ इसका फंक्शन क्या होगा? इसी का एपिकल मेरिस्टेम का लेंथ में इंक्रीज करता है प्लांट। ठीक है। और प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। अच्छा प्लांट होता है वही सा प्लांट पहले कौन ग्रोथ करता है? प्राइमरी। कौन से करता है? तो देखो फंक्शन देखो हेल्प in increasing the length of the stem and root। बी का बताएगा रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़ नहीं कहते हैं, मूल कहते हैं। पर नाम देखो मूल लिखा हुआ है वहाँ, मैंने देखा है। बेटा देखो
स्टेम एंड रूट। तो स्टेम और रूट की क्या करता है, लेंथ में, ठीक है, इंक्रीज करता है। लिख लिया बेटा। अब नंबर सेकंड डालो, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम ये लिखो, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ये बात ना, ये कहाँ होता है बेटा, इंटरनोड में लिया कहाँ होता है, इंटरनोड वाला पार्ट होता है। तो इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस, सही है। तो देखो, अच्छा एक बात बताओ, आपने ये देखा होगा, जैसे शुगर केन का प्लांट देखा है आपने, जब ये मान लीजिए छोटा है, ये छोटा है, तो आपने देखा होगा नोड बहुत पास होते हैं, ये तो बीच में मत देखा होगा, प्रेम वाली में देखा होगा। और जब ये लंबाई बढ़ती है तो ये इंटरनोड एरिया बढ़ता है ना, और ये जो ये एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उसमें करने की क्या होती है, लेंथ इंक्रीज। देखो इंटर कैलोरी में हो, दे लाई LI at the base of leaf or internode, which occurs between mature tissue, देखिए बेटा, which occurs between mature tissue। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैसे लिख लो, they occur in grasses, regenerate part removed by the grazing animals। जो चरने वाले होते हैं, जैसे जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो आपने गाय घास को खा लेते हैं, उसके बाद वो घास बड़ी जाती है ना बात। इसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, चरी होती है, चरी उसकी काट के लाते हैं, बाहर होती बड़ी जाती है ना, तो बर्फी वगैरह होती है बेटा। इसके हाँ नेक्स्ट टाइम देखो हेल्प इन द तुमने कहा देखी, देखो हेल्प इन द longitudinal growth of plant, longitudinal growth of plant। अब देखो एक बार बताओ मुझे, एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलोरी मेरिस्टम, ये क्या प्राइमरी मेरिस्टम नहीं है, कौन से प्राइमरी। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। देखो एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम ये वाला, एपिकल और इंटर कैलोरी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम, एपियर अर्ली इन लाइफ, मतलब जल्दी, अर्ली बोलते हैं, in life of a plant, सही है, कॉमा लगाओ और लिखो दे आर कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। इतनी बात क्लियर है बेटा, सही है। प्राइमरी कौन से, क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ करवाती है, किसमें, प्लांट्स में। और ऐसे ही बोल सकता है कि बताओ प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टम में से मोनो और डाइकोट में दोनों में कौन सा प्लांट होगा, तो प्राइमरी मेरिस्टम तो होगा, लेकिन क्या लेटरल मेरिस्टम होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं मोनो और प्लांट में, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट आपको हेड कर बेटा, थर्ड लेटरल मेरिस्टम, क्या निकालो, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम।
इसमें लिखो बेटा। अच्छा ये बताओ मुझे, पहले ये बताओ, मैंने ये तो लिखवा रहा हूँ, चलो लेटर मैस्टर लिखेंगे बाद में। पहले ये बताओ सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में करवाता कौन है? ये पता है आपको? सेकेंडरी ग्रोथ करवाता कौन है प्लांट में? बताओ। बताओ सही बात है। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम में नहीं करवाती, वैस्कुलर कैम्बियम सुना है आपने? कैम्बियम और कॉर कैम्बियम सुना है आपने? वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। इधर देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बेटा ये देखो, ये कोई क्या प्लांट है? क्या है? प्लांट है। अबे प्लांट है ये क्या है? प्लांट है, ठीक है? क्या है? अरे तुम कुछ मान लो, ठीक है? देखिए मैं बता रहा हूँ, प्लांट ही मान लो। बेटा ये को बताओ, बेटा ये को बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ये बाहर वाली लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं? बताया बताया कुछ इसे? अबे सेल, और ये सेल तो नहीं, ये प्लांट है बाबा, कह रहा हूँ सेक्शन कटा हुआ है प्लांट, ठीक है? तो ये बताओ ये क्या है? एपिडर्मिस। आप समझ लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद बताओ तो अंदर वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, कौन होता है? कॉर्टेक्स। सही है। अभी बोलते हैं बहुत चीजें हैं यहाँ पे, पेरिसाइकिल होगी, बहुत चीजें बताऊंगा अभी, हाइपोथैलेमस आएंगे, हैंड बताएंगे। बेटा ये कॉर्टेक्स है, इस वाले एरिया को बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू। ये वाला एरिया, ये कौन सा है? ग्राउंड टिश्यू। कौन सा है बेटा? ग्राउंड टिश्यू। और इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये कौन सा है? ये बीच में होता है वैस्कुलर टिश्यू। कौन सा है? वैस्कुलर टिश्यू। अब एक बार समझो, वैस्कुलर टिश्यू होता है, आपको पता है इसमें क्या आता है? जाइलम और फिलोएम। तो जो अंदर की साइड में होता है वो क्या होता है? जाइलम। मेटाजाइलम को जाइलम बोलते हैं खाली। अब जाइलम क्या होता है बेटा? और जो बाहर वाली साइड में क्या होता है? फ्लोएम। फिलोएम। और जो जाइलम और फिलोएम को डिवाइड करती है वही तो है वैस्कुलर कैम्बियम। क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। ये वाली, ये क्या है? कैम्बियम लेयर। क्या है? ये वो सेकेंडरी है। ये बात समझे आपको? अब जो ये वाली होती है, ये वाली बाहर अंदर वाली, इसे बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। सही है। कौन सी वाली? इस वाली, वो इस वाली इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। और बेटा जो ये बाहर साइड में ये वाला, इसे बोलते हैं इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। अब एक बात समझो, जो लेटरल वेस्टर्न होता है वो आंखों को पता, देखो मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको, साइंटिफिक प्रॉब्लम। जो ये कैम्बियम में होती है, इसकी जो इनर साइड होती है, इनर साइड, इसकी सेल्स एक्टिव होती है, यानी डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। जब डिवाइड करना स्टार्ट करती है तो प्लांट कैसे होता है? ऐसे बढ़ता है। सही है। और जब बढ़ता है तो फिर इसको कौन होता है? ये वेस्कुलर कैम्बियम रिंग। कौन होती है? और यही तो इसी के पास होता है कौन सा वेस्टर्न? लेटरल वेस्टर्न। कौन सा होता है? लेटरल। क्लियर हो? तो आपको अगर बनाना चाहो तो बना दो, वैसे तो आप बनाओगे, बनाओगे? नहीं बनाओगे? बताओ। अरे नॉन स्टिक बनाओ। अरे नहीं ऐसे करते ज्यादा स्मार्ट तरीके से बनाओ, ऐसे ही बना दो। जैसे मैं सही पतला बनवाऊंगा ना इस टाइप का। नॉलेज के लिए बना दो जैसे भी बात। और बेटा एक बात और सुनो, यहीं पे ये लास्ट में क्या होती है? कॉर कैम्बियम। क्या होती है? कॉर कैम्बियम। वो भी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल। मतलब इतना हमारा सेकेंडरी का कॉर कैम्बियम होता है। और बेटा
अब आप लोग ये भी लिख लो रिस्पॉन्सिबल और सेकेंडरी सही है सुनोगे और ना अब बता दो एक बार समझ जाएगी चलो आप ठीक है इतने नाम है कहाँ नाम है इतने और जो आप लोग कह रहे थे बेटा कि रिंग दिखाई देती है प्लांट्स में वो एनुअल रिंग इसी से तो बनती है बैसुलर कैम्बियम से एक पता रखती है एक रिंग एक साथ बनती है क्योंकि उसमें दो टाइप की वुड होती है सही है सीजन वाइज हाँ तो उसी हिसाब से बनती है कि ये पता है प्लांट जो होता है वो गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ करता है कंपेयर टू ठंड में अभी बताऊंगा वो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड उन दोनों डिफरेंट होता है हार्ड वुड अलग होती है वो भी अलग होता है बेटा वैसे आपका सेकेंडरी ग्रोथ का पूरा हटा दिया है एनसीईआरटी में लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे आपको थोड़ा सा नॉलेज से हाँ ऐसे पढ़ा देंगे डिफरेंट इसीलिए चीज़ें अभी कमेंट कर दे रहा हूँ साथ साथ अगर कोई दिक्कत भी हो रही है तो आप समझ जाओगे सेकेंडरी ग्रोथ का आपका पूरा पोर्शन हटा दिया है बढ़िया रहा मैं तो पढ़ाऊंगा बेटा पढ़ाई कर रहे हो आप लोग सोते आरती 8 बजे सो जाती है और उठती है फिर 8 बजे फिर खाना चाय पीती है फिर सो जाती है फिर ये सो जाती है फिर उठती है 2 बजे फिर कोचिंग आ जाती है इधर से फिर जाके सो जाएगी स्लीपिंग सिकनेस में रहता है ज़्यादा सोते हैं नहीं ये गलत बात है ये तुमको पता नहीं है स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है कि तुमको सही से नींद ना आए कभी दिन में आ रही है कभी रात में आ रही है जिसका मतलब तुम सबको स्लीपिंग सिकनेस है सब ऐसा होता है ना बच्चों का ऐसा करना responsible for secondary सब कुछ एपिडर्मिस ही होती है या कोई वैस्कुलर रिंग होती है वैस्कुलर रिंग जाइलम एपिडर्मिस होता है सब कुछ है लेकिन वो नहीं मतलब सेकेंडरी हो गया तो बेटा इसे सबसे बाहर साइड में होता है एपिडर्मल टिश्यू
अंदर ग्राउंड टिश्यू और उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू। सही है, बना लिया? यस सर। चलो आगे लिखें। तो आपने क्या कर लिया बताओ? लेटरल मेरिस्टम हेड डाला था ना फर्स्ट पॉइंट पे। देखो द मेरिस्टम that occurs in the mature region। कौन सा रीजन होता है? मैच्योर रीजन। मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। रूट एंड शूट SH T। शूट सिस्टम क्या होता है? सारी ब्रांच वगैरह स्टेम वगैरह सब कितना आती है? रूट एंड शूट। लिए बेटा इसके बाद देखो एंड प्रोड्यूस बॉडी एक्सिस। बॉडी लकड़ी वाला पार्ट होता है ना, बॉडी एक्सिस and appear later than प्राइमरी मेरिस्टम। ये बताओ ये प्राइमरी मेरिस्टम के बाद में दिखेगा? कौन सा? सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तभी तो सेकेंडरी ग्रुप करवाता है। और ये मोनोकॉट फंडामेंटल नहीं होता है। अच्छा, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि प्लांट की गर्थ आता है ना, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। तो आपको ऐसा करो, जहाँ पे आपने लिखा है क्या इंटरकैरी मेरिस्टम, ऑब्लिक करके लिखो वहाँ सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। जगह नहीं है। सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम यहाँ नहीं, यहाँ हाँ यही है। इंटर यहाँ पे लेटरल मेरिस्टम लिखा है, उसको दूसरे नाम से बोलते हैं सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। लिख लिया बेटा। इसके बाद देखो वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। बेटा एक बात और सुनो, आप लोग ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, वो बच्चे के बारे में भूल जाते हैं। देखो इंट्राफेसुलर कैम्बियम बीच वाला होता है, जाइलम फ्लोएम डिवाइड करता है, और जो इंटरफेसुलर कैम्बियम होता है वो जाइलम फ्लोएम के बाहर वाला, यानी कि उसे बोलते हैं इंटरफेसुलर, इस वाले क्या बोलते हैं इंट्राफेसुलर। और ये दोनों मिला क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। क्लियर? बोलो कैम्बियम रिंग एंड कॉर्क कैम्बियम। मैंने क्या बोला था? वैस्कुलर। हां, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर लेटरल मेरिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं? लेटरल मेरिस्टम का पार्ट। लिख लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये किस लिए रिस्पांसिबल होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ही होता है प्लांट में मोटाई का बढ़ना। दे आर रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ का दोनों नहीं होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट, और सेकेंडरी ग्रोथ में होती है ओनली डाइकॉट। वरना धान का प्लांट कितना मोटा जाता है? कहता नहीं करता, कंबाइन नहीं करता, कंबाइन तो कर ही जाता, हाथ में नहीं करता। इसको मेरे पास कह रहा है 4-5 पेड़ लगाए थे पूरे खेत में, हो जाते हैं तो फायदा करेगा, लाने नहीं आते क्या? चलो बेटा नेक्स्ट देखो फंक्शन। क्या देखो? फंक्शन। फंक्शन हाँ देखो, हेल्प इन इंक्रीजिंग द हेल्प इन इंक्रीजिंग द हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट। यानी कि स्टेम और रूट की क्या करता है बेटा? थिकनेस मतलब मोटाई बढ़ाता है।
थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट, लिख लिया। अब एंड डालो परमानेंट, ये तो हो गया ना, मैनेजमेंट हो गया। अब एंड डालो परमानेंट। देखो एक बात मैंने पहले बताई थी, जो बेटा आपका मैनेजमेंट होता है वही कन्वर्ट किसमें जाता है, परमानेंट। यानी कि इसकी सेल एबिलिटी कोई थी इसकी डिवाइडिंग की, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू और भी नहीं होता है, बस वही होता है, कौन सा, मैनेजमेंट, है। तो जो सेल डिवाइड होने की कैपेबिलिटी खोते होने क्या बोलते हैं। और एक बात और कहूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ लाइफ टाइम होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनमें मैनेजमेंट इशू होता है। तो ये हम लोगों में क्यों होती है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होता है। देखो हेड डालो परमानेंट डाल दिया। देखो बेटा इसमें देखो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैनेजमेंट टिश्यू, they are formed from merismatic tissue through the process of cell differentiation, बेटा डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, मैच्योरेशन, सही है, सेल डिफरेंशिएशन। इसके बाद बेटा ब्रैकेट में आपको लिखो, देखो लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि डिवाइड होने की एबिलिटी क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, बेटा ये बताओ डिफरेंशिएशन होता है, डी डिफरेंशिएशन कब बोलते हैं, तीन नाम आते हैं यहाँ पे चीज के, एक होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है बेटा, और एक क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन, और एक होता है री डिफरेंशिएशन। इन तीनों डिफरेंस है कुछ बताओ, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, बताओ ऐसे क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब पता है सबको, पता है सेल में मैच जाते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन डी डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा। देखो अगर कोई सेल मान ले सेल है, ये डिवाइड कर रही है, ये मैच्योर हो गई तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। अब ये मैच्योर हो गई, इसने लूज कर दी क्या कैपेबिलिटी डिवाइड होने की, लेकिन अगर ये बाद में फिर से डिवाइड होने लगे तो क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन, समझे ना। और इसके बाद दोबारा डिवाइड होके फिर से परमानेंट बन रहा है, यानी कैपेबिलिटी फिर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सही है। ये लिखो मत वैसे ये समझ आया, ब्रैकेट में नहीं आपने, और अगले लिखो बेटा, देखो सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू are the mature cell form बेटा क्या क्या बनाता है, देखो एक तो बनाता है डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस वाली यानी कि डर्मल टिश्यू, एक बनाता है ग्राउंड टिश्यू और एक बनाता है वेस्कुलर टिश्यू। समझ गया आप लोग। तो आपने क्या लिखा अभी, मैच्योर सेल फॉर्म और नंबर लिखो डर्मल टिश्यू, क्या लिखो ऐसे लिखना साथ में पॉइंट आईडी मतलब डर्मल टिश्यू, और दूसरा क्या लिखोगे ग्राउंड, और तीसरा क्या लिखोगे बेटा वेस्कुलर। सही है। तो ये तीनों टिश्यू कौन बनाता है, परमानेंट के पार्ट। अरे इसमें क्या देख रहा बेटा, ये नहीं मिल रहा है, क्या ग्राउंड टिश्यू नहीं मिल रहा है। पहला क्या बोला, डर्मल टिश्यू, डर्मल टिश्यू ये डर्मल समझ गया। दूसरा देखो ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यू, मैंने कितने बार कहा दिमागी खाने चौथा कौन बोल रहा है, ये दोनों बोल रहे हैं, ये तो हिंदी पढ़ेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे चौथा, और पेपर में भी करेंगे चौथा ऑप्शन नहीं आता, नहीं आ रहा, तो कहा दिमागी खा ले
एक खाली का दिखाएगा मैं ला दूं तो सब बच्चे कहेंगे मेरे मुंह से लाने के लिए बेटा एक को खा लो कोई दिक्कत नहीं 100 रुपए खर्च हो जाएगा लेकिन आपको ना पड़ जाएगा बिना पढ़े ऐसा होगा मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपको इतने पढ़ाई कर जाता हूँ जो आपको सारा पहला साल का ब्रजिंग होता है चलो लिखो बेटा लिखना इसके बाद नेक्स्ट में लिखो देखो देयर आर ऑफ टू टाइप परमानेंट टिश्यू टाइप होता है टू टाइप का देयर ऑफ टू टाइप कौन कौन सा बताओ नंबर 1 सिंपल टिश्यू और नंबर 2 कॉम्प्लेक्स तो नंबर 1 है डालो बेटा सिंपल टिश्यू सिंपल टिश्यू और ये कितने टाइप का होता है बताओ 3 टाइप का कौन कौन सा पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा तो आप लोग एक काम करो मैं आपको पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्टेनोकाइमा डिफरेंस बता रहा हूं अलग अलग मान लीजिए ठीक है तो आप लोग ऐसा करो कॉपी में ऐसे लिखो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्टेनोकाइमा इसके नीचे लिख लो मतलब इधर पैरेन्काइमा फिर बीच में कोलेनकाइमा मतलब समझिए मैं तीनों में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको ठीक है जो जो पॉइंट है वो लिखते रहो और कंपैरिजन ये ऐसे ही रखा है ऐसे आपको याद हो जाता है तो सबसे पहले पैरेन्काइमा में लिखो लिविंग टिश्यू क्या लिखो लिविंग टिश्यू और बेटा कोलेनकाइमा की तरफ लिखो लिविंग टिश्यू और इधर लिखो डेड टिश्यू पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू और इसके बाद स्टेनोकाइमा डेड टिश्यू सही है डेड मरा हुआ डेड का मतलब क्या हुआ इसके पास जो सेल होंगे विदाउट प्रोटोप्लाज्म होंगे कैसे होंगे विदाउट प्रोटोप्लाज्म ठीक है बेटा सेकंड पॉइंट लिखो पैरेन्काइमा की तरफ लिखो थिन सेल वॉल जानते क्या होता है सेल वॉल होता है कोशिका होती है सेल वॉल कोशिका एक प्लांट का एक पिक्चर होता है ना देखो thin cell wall made up of cellulose किससे बनी होती है बेटा पैरेन्काइमा की तरफ लिखोगे बाद made up of cellulose बनी देख लिया यानी कि thin cell wall made up of cellulose अब देखो कोलेनकाइमा की तरफ अब देखो इसमें यहाँ पे जो होती है थोड़ी थिक सेल वॉल होती है कैसे होती है थोड़ी थिक तो देखो थिक सेल वॉल थिक सेल वॉल और जो सेल वॉल के कॉर्नर होते हैं वहाँ पे हेमीसेलुलर पैक्टिन का क्या होता है सबस्टेंस होता है तो आप लोग ऐसे लिखो इसी में लिखना पहले आपने क्या लिखा थिक सेल वॉल लिख दिया इसके बाद लिखो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज कॉमा पैक्टिन हेमीसेलुलोज कॉमा पैक्टिन हेमीसेलुलोज कॉमा बेटा ठीक है हेमीसेलुलोज कॉमा पैक्टिन और इधर देखो थिक सेल वॉल इधर तो होती है थिक सेल वॉल और ये पता क्या होता है ये लिग्निफाइड होती है लिग्निन से किससे होती है लिग्निन लिग्निन देखिए बेटा अब इधर देखो पैरेन्काइमा की तरफ देखो इसका देखो इनके सेल क्या कौन कौन से होते हैं एक तो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं कौन सा करवाते हैं बताओ क्लोरोप्लास्ट सेल करवाते हैं फोटोसिंथेसिस करवाते हैं इसके बाद स्टोरेज ऑर्गन जो होता है पैरेन्काइमा में वो सब किसका होता है पैरेन्काइमा का किसका होता है पैरेन्काइमा तो देखो फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करवाता है स्टोरेज का फंक्शन करता है उसका किससे बना होता है पैरेन्काइमा से तो इसीलिए तो मैं कह रहा था बेटा देखो जो पत्ता होता है लीफ का पत्ता लीफ ये ऐसे लीफ पत्ता है ना इसके बाद देखो ये तो हटा दो
ये वाला पोर्शन ये सब लैमिना, और ये जो जाल जैसा कर रहे हैं तो जो हटाया है वो सब क्या है, पैन का क्या है, और ये वाला क्या होता है, कोलिन का। सही सही है। तो देखो फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज नहीं जाना, इसके बाद जरा कोलिन का की तरफ देखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट provide mechanical support to the growing part of plant, to the growing part of plant। सही है। अच्छा ये बताओ, ये बेलेट टोपी इनसे क्या बेटा सपोर्ट नहीं मिलती इसको, ये लैमिना मिल जाती है ना, बनाते हवा आएगी तो उड़ जाएगा। लिख लिया। इसके बाद इधर लिखो बेटा, इसके अंदर क्या मतलब लिखो, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो देता ही देता है मैकेनिकल सपोर्ट पूरी तरीके से। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, देख लिया। अब बेटा देखो, इनकी जो सेल होती है उनकी शेप होती है, हर टाइप की होती है। देखो शेप का क्या होती है, देखा नहीं। सेल का नाम देखो, सेल्स आर जनरली, सेल्स आर जनरली स्फेरिकल, 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 कॉमा ओवल, कॉमा राउंड, कॉमा पॉलीगोनल, स्फेरिकल कॉमा राउंड, हाँ कॉमा पॉलीगोनल और इलोंगेटेड, इलोंगेटेड इन शेप। ठीक है, तो हर टाइप की शेप है इनकी, इन शेप। बेटा इसके बाद देखो, इधर देखो कौन काम है क्या, देखो सेल्स में बी ओवल, सेल्स में बी ओवल, कॉमा स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल। अच्छा ये बताओ बेटा, ये बताओ कोलिन गामा के पास क्लोरोप्लास्ट होंगे, कोलिन गामा के पास होंगे क्योंकि ये भी तो ग्रीन ही होता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं मतलब आपको लिखवाना पड़ेगा। हाँ कौन कोलिन गामा का थोड़ा पार्ट लगता है, कोलिन गामा का अलग लगता है, मिडिल वाला पार्ट होता है। अब देखो एक बात और सुनो, जो स्टेम काम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, कितने पार्ट में, तो आप कॉमन पॉइंट लिखो तीनों का, तो नहीं लिखना है इधर नहीं, कॉमन पॉइंट लिखो। देखो स्क्लेरन का हमारा फर्दर डिवाइडेड, ये स्क्लेरन का है कॉमन पॉइंट लिखो, कॉमन तीनों का वो समझ होते हैं। देखो स्क्लेरन का इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, इनटू टू टाइप। कितने टाइप में डिवाइड होता है, दो पार्ट में। पैरेंट स्क्लेरन गामा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। देखिए आप, ये होता है फाइब्रस और एक होता है स्क्लेरेट्स। क्या होता है, फाइब्रस और स्क्लेरेट्स। तो आप लोग लिखो नंबर 1 लिखो फाइब्रस, फाइब्रस अरे जो आपने देखा है कोकोनट पर रेसे वगैरह होते हैं, जूट वगैरह रस्सी में जाती है, वो सब यही होता है साकर। सही है। और बेटा एक नंबर 2 लिखो स्क्लेरेट्स। अब स्क्लेरेट्स क्या होता है, जो आपने जैसे कि सपोज मानो फ्रूट की बॉल होती है, बहुत बची नहीं होती है, टाइट होती है, वो सब किसकी होती है, स्क्लेरेट्स। तो आप लोग इसके नाम याद रखो खाली बस, तो सही नंबर। अब आगे डालो कॉम्प्लेक्स, सही है, कॉम्प्लेक्स एंड डालो कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स यानी कि परमानेंट टिश्यू का दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। समझ गए? सिंपल टिश्यू तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पैरेन्काइमा, कोलिकाइमा और पैरेन्काइमा वो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में, जाइलम और सही है। तो हम लोग लिखो बेटा कॉम्प्लेक्स टिश्यू का लिखो, देखें देखो दे आर मेड अप ऑफ इसमें कौन आता है? जाइलम और फिलेम। जाइलम का क्या होता है? वाटर कंडक्शन। और फिलेम का क्या होता है? फूड कंडक्शन। सही? इनका क्या है? देखो दे आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखो दे आर मेड अप ऑफ क्या है? अच्छा वो नाम है डेंगू है, बच के राखो सही है। 3 साल तो वहाँ पे मच्छर लगा बहुत बुरी तरह, ठीक 2 साल हो चुके हैं। मलेरिया आता है। चलो घर में मच्छर पूरा करो। देखा दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब जाइलम के एक टाइप सेल होता है नहीं, अभी आपको बताऊंगा। देखो दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल and all these cell work in coordinated manner अच्छा बताओ कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब क्या होता है? मतलब एक साथ मिलके कोई काम करो ग्रुप में। अभी तुम 4 लोग क्या कर रहे हो? ग्रुप में काम करो तो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट मैनर। तो देखो कोऑर्डिनेट मैनर टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म वन कॉमन फंक्शन यानी कि बेटा ये एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बनता है, लेकिन सभी सेल मिलके एक कॉमन फंक्शन करते हैं। जाइलम होता है, इसका काम क्या होता है? वाटर कंडक्शन होता है, सही है। तो लिखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 देखो जाइलम, नंबर 2 फिलेम। पहले आप करवा दे सब। जाइलम का मतलब जा से जल, अब फिलेम का मतलब फास्ट। ऐसे बोलते नहीं थे जाइलम को फिलेम। अच्छा बच्चों को मुझे लगता है कि एक और प्लान रखते आजकल जवान है यार। पहली बात एक और टीचर तो मेहनत नहीं करते। पहली बार जैसे हम पढ़े थे तो वो ऐसे करते थे, बल्कि अच्छे स्कूल में पढ़े थे, वो भी टॉप का स्कूल था, लेकिन बात करके यहाँ से यहाँ तक मिल गए। अब घर में बैठ के लिख रहा है तो पता नहीं लिख के आना है, देखने का ये होता था एक बोर्ड में ऐसा होता है। और फिर अगर बच्चा यूपी बोर्ड में पढ़ने के बाद अगर कोई कंपनी से तैयारी कर रहा है, जैसे अच्छी कंपनी से तैयारी कर रहा है, नीट वगैरह हो गया, IIT हो गया, तो फिर इंग्लिश में पढ़ना है। तो फिर वो पहले तो 1 साल कन्वर्ट करें कैलकुलेटर करें। जैसे मैं बोर्ड का अब मुझे 1 साल तो वो कन्वर्ट करने में लगा, समझ रहे हो, हिंदी को इंग्लिश। लेकिन जब एक बार कर लो तो बेटा मेहनत, तो फिर तुम्हें मजा इंग्लिश नहीं आएगा, तो हिंदी में नहीं आएगा। मुझे हिंदी में समझ नहीं आता आ गया उस टाइम, लेकिन अब इंग्लिश में आता। तो आप लोगों को 1 साल लगेगा क्या करने में? गूगल लेके बैठा लो आराम से, लेकिन गूगल पे आप अलग चीज़ देखते हो, ये देखा करो जो हम लोग क्या है ट्रांसलेट किया तो सही हिंदी गाइड कर रहा हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स द्वारा 2 टाइप लिया, जाइलम एंड फिलेम। तो हम लोग एक तरफ देखो जाइलम, एक तरफ देखो फिलेम। बेटा ये बताओ क्या मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू बोल सकता हूँ? यस बोल सकता हूँ। इसके बाद एक क्या और क्या बोल सकता हूँ? कंडक्टिंग टिश्यू, यही बोल सकता हूँ, ठीक है। जो कंडक्टिंग करता है ना, देख लिया जाइलम और फिलेम। मैं आपको डिफरेंस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इनके सेल के नाम बता रहा हूँ कौन कौन से, ठीक है। जाइलम तरफ देखो पहले, सबसे पहले देखो ट्रैकीट, क्या लिखो? नंबर 1 ट्रैकीट,
ट्रैकीज ठीक है। नंबर 1 लिखो ट्रैकीज, नंबर 2 लिखो वेसल्स। क्या लिखो? नंबर 2 वेसल्स। हाँ। नंबर 3 लिखो जाइलम फाइबर। क्या लिखो बेटा? जाइलम फाइबर। और नंबर 4 लिखो जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। क्या लिखा आपने? तो जाइलम होता है वो कितने टाइप के चीजों में बनता है? ट्रैकीज, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखो। देखो आपने लिखा है ट्रैकीज लिखा है, उसके लिए लिखो डी। डी का मतलब क्या है? डेड। क्या है? डेड। या तो डी लिखो वाली, आप ध्यान ना रहे वरना तुमको डी क्या है। इसके बाद फिर लिखो सेकंड नंबर पे डी, थर्ड नंबर वाला भी लिखो और नंबर 4 एल, लिविंग। ठीक है। तो बेटा ये बताओ इसमें 3 टाइप की सारी चीजें होती है, डेड होती हैं और एक टाइप की होती है लिविंग। उधर जाओ, उधर क्या होता है? 3 टाइप की लिविंग होती है, एक टाइप की होती है। तो लिखो फ्लेम में लिखो। सबसे पहले लिखो नंबर 1 सी ट्यूब एलिमेंट। सी ट्यूब एलिमेंट देख लोगे इसमें बोले SIEVE। सेकंड SIEVE। नंबर सेकंड लिखो कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल। नंबर 3 लिखो फिलोएम पैरेन्काइमा। और नंबर 4 लिखो बेटा फिलोएम फाइबर। नंबर 3 फिलोएम पैरेन्काइमा। फिलोएम पैरेन्काइमा देखिए। और नंबर 4 लिखो बेटा फिलोएम फाइबर। फिलोएम फाइबर। तो आप ये बताओ जो फिलोएम फाइबर है इसमें फिलोएम फाइबर वो क्या होगा? डेड। और बकाया सब कैसे होंगे? लिविंग। ये इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा है यहाँ पे कि कौन सी लिविंग है कौन सी डेड। जाइलम में 3 डेड है, 1 लिविंग है। और फिलोएम में 3 लिविंग है और 1 डेड। बेटा आप लोग क्या करो, आप लोग इधर कर लो लिविंग वाली याद, जाइलम की तरफ फिलोएम की तरफ एक याद कर लो डेड वाली। अब तुम फाइबर से ध्यान रखना, जाइलम फाइबर है वो फिलोएम फाइबर, तो इसका मतलब डेड होगी नहीं होगी? और इधर देखो क्या लिखा है? जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसी होती है? लिविंग होती है। कब से याद रखोगे इसे? ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। पहली बार लिविंग कौन सी और डेड। तो अब आप लोग मेन है डालो जाइलम। इसके नीचे जाइलम। बेटा आप लोगों को दीपावली कितनी पड़ेगी तो क्या करना है बताओ? पटाखे फोड़ने और कुछ नहीं करना है। और क्या करना है? पहले प्रेमपाल को देंगे। प्रेमपाल दीपावली करो। दीपावली क्या करोगे? छुट्टी मतलब 3 दिन छुट्टी पड़ेगी ना। पढ़ूंगा बहुत बढ़िया। सही बात है। क्या करेगा दीपावली? क्या करेगा? पढ़ोगे? पढ़ाके नहीं पढ़ोगे? वो भी पढ़ना एक शाम पढ़ना और एक इवनिंग देना बेटा। ये नहीं क्या करो क्या करना है? आप लोग पता क्या करना है? दीपावली में 3 दिन छुट्टी है। आप लोगों को दीपावली नहीं मनानी है अभी आपका टाइम दीपावली मनाने का नहीं है। दीपावली फोन आता है इसकी सर्विस लगी हुई है। बेटा दीपावली का मतलब होता है कि मेरी बात अभी तुम्हारा दीपावली होली एक साथ में भूल जाओ, खाली फोकस करो पढ़ाई में। आपको 3 दिन में पूरी वैलिडिटी तैयार करनी है जितना मैंने पढ़ा दिया है। और ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा मिलता है। जितना पढ़ा दिया एक बार रिवाइज कर लो। मैं कह रहा हूँ दिन में घुमा करना लेकिन रात में पढ़ा करना पूरी रात आराम से। रात सब दिन में घूमेंगे चलो एक रात निकाल दे रहे हैं और वगैरह रात क्या करोगी? पढ़ेंगे और क्या करेंगे? हाँ पूरी रात पढ़ना है और दिन में ये कैसे करनी है?
और दिन में क्या करना है बेटा आपको? घूमना, ठीक है? तुम पता क्या करो, पेंटर कोर्स आता है वो कर लो। अरे बहुत अच्छी मिल जाएगी इससे बेटा, बहुत रुपए लेता है वो। तो ये करके खाली 100 नीचे बनाने का है इसमें। अरे ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है तुम फोटो वाले भी हो, वैसे किसी पर्सन का फ्रेम बना दोगी सच में? मेरा बना दोगी क्या करिए बर्थडे ऐसे बना के तो ये भी एक अपने आप कराया होता है हमारी डिजाइन वैसे हमारी। हाँ ये बात मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग ये वाली सही झोपड़ी बनाने की, सेब बनाने की, केला बनाने की, ये बनाने की, ये चित्र बना दूंगा बैठे बैठे, मतलब नेचुरल वो अच्छा दरख्त बनाना वो तो सही है बनाना, ठीक है? बेटा ज़्यादा मिलिए ज़्यादा वो कह रहे क्या करने काम दे दिया। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इट कंडक्ट वाटर वगैरह फ्रेम पर देखो बेटा, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट ना, मुझे पता तो था, तुमने एक बार फोटो भेजा था गणित की कब थे वो भेजा तुमने एक बार ना। देखो, इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। It conduct water and minerals from root to different part of the plant. इनका काम क्या होता है जाना? ये तो होता है वाटर कंडक्शन करना। Different part of the plant. बेटा जाइलम काम क्या होता है? रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करना, सही है, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, हाँ मिनरल्स भी उससे जाते हैं, आपके पानी मिनरल्स अब तुम खाद लगाते हो, खाद सही है, आपने क्या लगाते हो? जिंक लगाते हो, तो वो कहाँ पे डालते हो? रूट पे डालते हो, रूट पे डालते हो, रूट से एब्जॉर्ब होता है। अच्छा कुछ लोगों को पता है क्या देखा, मैंने देखा था, जैसे कुछ लोग खाद होती है, खाद ऐसे बोले इसके बाद बेटा अब एक और बताऊँ, कुछ लोगों ने पता है नई तकनीक निकाली करने में, वो पता है कैसे करते हैं? क्या नहीं होती है, खाली उनमें खाद डालते हैं। हाँ उसमें डालते हैं नीचे, कैसे क्या पता चलता है? उसमें सब वो फंगस कुछ नहीं करता। अरे फंगस नहीं, मुझे कहते हैं गन्ना मारा जाता है, अच्छा होगा। अरे ऐसा नहीं पता, फंगस नहीं होगा ऐसा नहीं। चलो होगा देखो नेक्स्ट वन देखो, इट आल्सो प्रोवाइड next one it also provide mechanical support to different part of plant. Support to different part of plant. बेटा ये जो मैकेनिकल सपोर्ट होता है कैसे मिलती है प्लांट को? क्योंकि इसके पास क्या होता है? जाइलम फाइबर। क्या होता है? तो आप लोग ब्रेकेट में लिखो जाइलम फाइबर, जिससे आपको ध्यान है इसके द्वारा मिलेगा। अच्छा एक बात और मुझे और बताओ, जाइलम फाइबर को क्या जाइलम स्टील में काम नहीं करता हूँ? बोल सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब ये तो आपको पता ही है, जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, पता है? तो नंबर बना दो, देखो इसी में नंबर 5 छोटी सी आप ट्रैक में तो जाइलम का फर्स्ट पार्ट है ये वाला जाइलम जो लिखा था पहले तो हट कर दिया। अब जाइलम 4 टाइप के एलिमेंट्स मिलकर बनता है, तो सबसे नंबर 1 कौन सा है? ट्रैकिंग। नंबर 1 देखो ट्रैकिंग, देख लिया। अब ट्रैकिंग का फर्स्ट पॉइंट देखो,
देखो इलोंगेटेड, इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाँ इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद टैपरिंग एंड, क्या लिखा है आपको बेटा? यस, टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड का मतलब समझे नहीं समझे? ऐसे बेटा ये ब्रैकेट जो होती है उसका ऐसे होता है थोड़ा सा, ये ऐसे होती है, सही है? जिसका मतलब ये एंड कैसे है? टैपरिंग, और ये अंदर से क्या होता है? इसका अलग अलग से होता है। ये क्या है? ब्रैकेट होता है। नेक्स्ट बुक 7 सेकंड को देखो, सेल वॉल इज थिक, सेल वॉल इज थिक, थिक एंड लिग्निफाइड, क्योंकि डेड होता है ना, क्या होता है बेटा? डेड, देख लिया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देख लिया, थिक एंड लिग्निफाइड। ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सही है? नंबर 3 देखो, देखो इसका क्या होता है? जो इनर लेयर होती है, इनर वाली वॉल, तो वो उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होता है हर चीज ट्रैकिंग में। जैसे कुछ में जो कैसा होता है, अगर मान लीजिए ये ट्रैकिंग है तो जो बाहर वाला स्ट्रक्चर तो होगा वो तो सेम है, लेकिन जो अंदर वाला है वो क्या होगा? अलग अलग। कुछ में ऐसे होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा। कुछ में कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे। तो ये इनर वॉल क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर वेरी करता है। तो देखो नेक्स्ट देखो, देखो इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल, inner layer of the cell wall have thickening, inner layer of the cell wall have thickening which vary in form, vary मतलब different, किसी से मैच होता है, इधर को किसी से मैच होता है। जैसे ये ब्रैकेट है, ऐसे सही है, ये वेरी करती है, ठीक है? इनर वाली है। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये तो पता ही है आपको, देखो दीज आर डेड, पता है ना आपको बेटा? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेसल्स। वेसल्स वैसे कभी याद नहीं करता है चीजें, लेकिन फिर भी पानी पड़ती है। देखो वेसल्स, देखिए इनके नाम याद कर लेना, इनके हट के रहिए, अंदर भी ना करो क्लियर चलेगा। और डेड और लिविंग याद कर लेना, ठीक है? देखो वेसल्स, देखो इसमें देखो, इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक, इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक, इट इज सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लिया? अच्छा ये भी कैसे होते हैं? डेड होते हैं ना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, देखो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बेटा इसका मतलब क्या होगा बताओ? It is characteristic feature of angiosperm and absent in gymnosperm। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसे स्टार माना, and absent in gymnosperm and sperm and absent in gymnosperm। ये बताओ, जो बेसल होती है जाइलम की, वो बेटा फ्यूजन किसमें होती है? एंजियोस्पर्म में। ऑक्सीजन किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है? और देखो ये बैक में चल रहा है, और देखो बेटा अब डालो जाइलम फाइबर,
जाइलम फाइबर। एक बोल क्यों रहे आप? शिवम बोल रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है ना, तो बोल ले। तुम लोग साथ में बैठोगे तो बोलो घंटा बैठा, तू बैठा, तू इधर बैठ जा, इधर तेरा फिर ये सही बोलेगा कि तुम दोनों साथ में खड़ा हो, तुम दोनों साथ में बैठा हैं, मतलब कम तुम दोनों और ये इसके साथ ना बैठा करें, तो इसके साथ बैठा मैं आगे नीचे बताऊंगा, बोलते रहते हो तो ये थोड़ा थोड़ा दूर ए देखो जाइलम फाइबर लिखा इसमें, देखो दी जा बेटा, देखो इसमें बचपन देखो जाइलम फाइबर कैसा होता है, डेट होता है, कैसा होता है तो देखो these are lignified these are lignified, देख लिया बेटा, फिर बोल रहे हैं आपको lignified, इसके बाद जेड तो होता ही पता है आपको, ये तो पता ही है, रुक जाओ कुछ ज्यादा पॉइंट लिखा ना जाए। इसके बाद ये क्या होगा इसमें, देखो सपोर्ट टू द सेल ऑफ जाइलम, देखो सपोर्ट टू द सेल्स ऑफ जाइलम, सपोर्ट टू द सेल्स ऑफ जाइलम। अच्छा ये बताओ, ये भी ऐड है ना, ये तीनों ऐड थे, नंबर 4 निकालो, जाइलम पेयर निकालो, और ये कैसा होता है बेटा, लिविंग, कैसा होता है लिविंग, तो देखो जाइलम पेयर का ये कैसा होता है लिविंग, इसमें देखो बेटा, यहाँ पे देखो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, फर्स्ट पॉइंट देखो इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल, और नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है ये पॉइंट देखो, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, हाँ बेटा ये इम्पोर्टेंट ध्यान, सही है, क्योंकि लिविंग कैसे हुआ और लिविंग होगा तो क्या होगा, फूड स्टोर कर सकता है, क्लियर हुआ, जाइलम का पढ़ लिया हमने, इसके बाद किस बारे में पढ़ेंगे, बेटा ये बिना बात एक बोल रहा बेटा, बात नहीं बोलने जा, इसके बाद 20 बात से 20 बात आज कितनी तारीख है, 7 तारीख, आरती विकास नरेश निशा भी प्रेमपाल, मृतिकाली